चालू हो गया है। नमस्कार। आप लोगों के सेमिनार में इस विद्यालय परिषद में इस विद्यालय मंदिर में बैठे सारे बच्चे बच्चियों का स्वागत है। हम भारतीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर शेखरपुर गाजीपुर के प्रांगण में आज कक्षा 10 की हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर 2 मिनट का समय मूल्यवान दे आप लोगों को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के उच्चकोटि के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात हैं। एक सहृदय कवि, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान शैलीकार थे। इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवोन्मेष कार्यों को समाविष्ट किया। हिंदी भाषा के समर्थ साहित्यकार के रूप में आचार्य शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है कि यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशिष्टता निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी की अद्वितीय है। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वह स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ला था। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इन्होंने जो सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के साथ सरकारी नौकरी छोड़कर ही मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आनंद काल नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। बाद में नगरी प्रचारी सभा का शिष्य संबंध होकर उन्होंने सब सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय बाद ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ अपनी कविता से किया था। नाटक लिखने की ओर भी इनकी रुचि रही, परंतु इनकी प्रखर बुद्धि इन्हें निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। इन क्षेत्रों में उन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया, वह आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 में अपने निवास को स्वर्ग सिधार गए। ठीक लास्ट समय इनकी जब बीतने की, समाप्त होने की स्थिति जब हुई, तो उसमें अपनी कलम को रोकते हुए एक चैप्टर को लिख करके रोक दिए। चैप्टर का नाम मिला मित्रता। मित्रता का शाब्दिक अर्थ है कि दोस्ती। एक मित्र की पहचान करता है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। अपने मित्र की ओर हमेशा वो अग्रसर होता है और अपने मित्र को खोजने में लगा रहता है। चूंकि हमारा सच्चा मित्र हमें मिले और हमारे भविष्य में उस मित्र की पहचान हो, वही मेरा सच्चा मित्र हो सकता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई मनुष्य अपना घर छोड़ करके बाहर की ओर निकलते हैं, अब बाहर में जब प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो कोई मित्र जो है अजनबी टाइप रूप में दिखाई देते हैं, तो उन मित्रों को खोजने में उन्हें समय लगती है। तो उनके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि मेरा मित्र कैसा होना चाहिए, कैसे मित्र का चुनाव मुझे करना है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो
जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अगर जहाँ मित्र की खोज है, मित्र आपस में हमेशा मिले हैं, तो उन्हें समय नहीं निश्चित होती है, वो हमेशा मित्र मिलते रहते हैं। और जहाँ कोई मित्र अगर मिला नहीं रहता और मित्र की खोज करनी पड़ती है तो वहाँ उन्हें देरी होती है। जैसे थोड़े दिनों में कुछ लोगों से उनका हेल मेल हो जाता है, थोड़े दिन के बाद जो है कुछ लोगों से उनका मिलाप हो जाता है, मेल हो जाता है, आपस में परस्पर भेंट मुलाकात होती रहती है। तो उस परिस्थिति में वही हेल मेल बढ़ते बढ़ते एक मित्रता का रूप धारण कर लेता है। वहीं जो है मिलते मिलते आपस में दोनों जो है एक मित्र का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन उस बीच में एक प्रश्न उठता है कि मित्र मेरा कैसा होना चाहिए? मित्र मेरा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मित्र वह हो जो मित्र की हमेशा परम कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके विषम परिस्थितियों में सहयोग करता है। वह मित्र मेरा अच्छा मित्र नहीं है जो स्वार्थ से मेरे साथ मित्रता किया और स्वार्थ सिद्ध हुआ और मेरा साथ छोड़कर चला गया। ऐसे मित्र की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए हमें अच्छे मित्र की पहचान करने में काफी समय लगती है और हम उन मित्रों के चुनाव में उसके जीवन के ऊपर सोचते समझते सारी चीजों का चुनाव करते सफलता के निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि संगत का गुड प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ा। उनके संगत का जो है जो प्रभाव होता है तो हमारे ऊपर जो है धीरे धीरे पड़ने लगता है। हम उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। तो अच्छा मित्र है तो अच्छे मित्र का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अगर गलत मित्र है, बुरा मित्र है तो उसका प्रभाव बुरा ही पड़ेगा। इसलिए हमें किसी की संगत करनी है तो अच्छे मित्र की संगत करें, अच्छे मित्र से मेरी दोस्ती हो, अच्छे मित्र से मेरी पहचान हो। ऐसा नहीं कि वह मित्र मेरा स्वार्थी मिला, स्वार्थ से अपने साथ पेश आया और स्वार्थ सिद्ध हुआ तो मेरा साथ छोड़कर चला गया। इस ढंग का मित्र मुझे नहीं होना चाहिए। ठीक हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्चा घड़ा है, जैसे कहा गया है कुंभ जो है घड़ा जो कुम्हार जैसे बनाता है और कच्चा घड़ा होता है तो उस कच्चे घड़े को जो है पीट पीट कर सीधा करके सुंदर घड़ा का रूप धारण कर दिया करते हैं। उसी तरह से जो मिट्टी की पहचान कच्चे घड़े के समान होती है और धीरे धीरे वो पक्के घड़े के रूप में आ जाते हैं। तो जिसे जो जिस रूप में ढालना चाहता है उस रूप में ढाल करके उसे एक अच्छे मित्र की पहचान की तरफ ले जाकर दिखा देते हैं। जैसे चाहे देवता हों चाहे राक्षस हों, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जिसे जो इससे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। जैसे कोई मित्र मिलता है और कोई बात करता है और उसकी बात हर बात को हम मानते चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो अच्छा बोलता है बुरा बोलता है। तो हमारा यह विश्वास हो कि मैं उनकी अच्छी बात को माने और बुरी बात को न माने। अगर ऐसे बात करते हैं तो मित्र एक बार दो बार उनको समझाता है, बताता है कि मित्र तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं मानता है तो उस मित्र का स्वभाव होता है उस मित्र का साथ छोड़ दे। क्योंकि यह शुक्र जी स्पष्ट शब्द में बता रहे हैं कि हम उनकी हर एक बात मान करके चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। जैसे उनकी बात बुरी हो तो हमारे साथ उनको छोड़ देना चाहिए। जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राप्त बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राप्त विवेक से काम लेते हैं। जैसे आश्चर्य की बात यह है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं। जैसे आश्चर्य से एक बात हमें समझ में आती है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मान करके अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देख कर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। मेरे सामने एक प्रश्न उठता है कि हम ये नहीं सोच पाते, नहीं जान पाते दोस्ती का उद्देश्य क्या है, दोस्ती किसे कहते हैं, दोस्ती कैसे निभानी चाहिए। किसी से दोस्ती कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन करने के बाद उसको समय देकर जब निभाना पड़ता है, उस वक्त जो है उसे दिक्कत होती है। तो यह लक्ष्य हमारा होना चाहिए, मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा दोस्त कैसा होना चाहिए। तब उसके जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं समझ में आती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। बिल्कुल जितने जितने कठिन स्थान पर आप जाते हैं, अच्छे मित्र का सहयोग मिलता है, तो आप उन स्थानों के जाकर गहर क्रियाकलापों पर परिचित हो जाते हैं और उनके कार्यों को कर लिया करते हैं। वह स्थान आपका अच्छा हो जाता है, सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कहना है, एक पुराने विद्वान का कहना है, वो बता रहा है विद्वान की विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जैसे कह रहे हैं, इनका कहना है कि विश्वासपात्र जो हमारे मित्र हैं उनसे हमको काफी रक्षा मिलती है, काफी सहयोग मिलता है। और जिसे अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे अच्छा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जिसके लिए अच्छा मित्र कोई मिल जाता है तो उस व्यक्ति को अपना एक खजाना जैसे विश्वास पात्र मित्र समझना चाहिए, जैसे मुझे बहुत बड़ा एक खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जैसे औषध मित्र क्या होता है कि औषध मित्र होता है दवा। जैसे किसी चीज का पीड़ित है, कोई परेशानी हो रही है और उसके लिए आप दवा कहीं से लिए, किसी से लिए सहयोग से, और दवा का प्रयोग किए, आपका वो दर्द, वो परेशानी दूर हो गई, उसी को हम औषधि कहते हैं। तो उसी तरह मित्र जो मिलता है मेरा, वह मित्र किसी विषम परिस्थिति में हम पढ़ते हैं, रहते हैं, पढ़े हों, और उस परिस्थिति में मित्र मेरा सहयोग करके दवा के रूप में जैसे सहयोग कर देता है और मेरी वो परिस्थिति समाप्त हो जाती है, ठीक हो जाती है, सही हो जाती है, तो वह मित्र जो है मेरा एक औषधि के समान है, दवा के समान है। और वह दवा हमारे जीवन काल में दवा के रूप में काम कर देती है। जैसे हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य पवित्रता और महिला के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह कह रहा है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में, उत्तम जीवन बिताने में हर तरह से सहायता देंगे। वह मेरा सच्चा मित्र, वो वैद्य की समान निपुणता और परख होगी। वो वैद्य के समान उस मित्र का निपुणता मुझे प्राप्त होगी और वह मित्र मेरा अच्छा होगा। अच्छी से अच्छी बात, अच्छी से अच्छी माता का सह धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उनकी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मंग करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेचने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं।
वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कोई बातों में भिन्न होते जाते हैं। जैसे मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र का आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श